भैया, 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 वो वर्मा कहां पर रहता है उसका पता लग गया है। कहां कहां रहता है वो? पास के गांव के अखाड़े में रहता है वो भैया। आप मुझे मौका दीजिए। मैं अभी सैनिकों के साथ जाकर उस वर्मा और उसके सभी दोस्तों का सिर काट दूंगी और आपके चरणों में पेश करूंगी। नहीं बेटी, ये बहुत ही खतरे वाला काम है। अगर इस मामले में कोई अनहोनी हो गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा बेटी। मुझे एक मौका दो भैया। उस वर्मा और उसके दोस्तों की आज ही छुट्टी कर दूंगा। उन सब का सर काट कर आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली तुमने। उन कमीनों की आज की रात आखिरी रात होनी चाहिए। जाओ तुम। ओ भाई वर्मा, वो सीता हमारे साथ रहकर हमें ही धोखा दे रही थी। इसीलिए कहते हैं प्यार मौत के समान है। लेकिन सच में उसने गांव में रहकर बहुत बड़ा नाटक किया है। यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मुदन्ना की गुप्तचर है। इस खेल में भाग लेने के लिए कहकर उसने हमारे प्राणों को संकट में डाल दिया। वो लड़की बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। ऐसा लग रहा है कि अब हम में से कोई भी राजमहल के प्रकोप से बच नहीं पाएगा। मजा आया। मजा आया, बहुत मजा आया, असली मजा। आ जाओ। तू ही मुदन्ना का असली भाई है छोटे। शाबाश। हाँ?
मुझे लगा मेरा भाई वर्मा का सिर काट के लाया है, लेकिन उसने तो मेरे भाई का ही सर काट के मुझे भेज दिया। ऐसा कभी सोचा नहीं था। मुदन्ना से दुश्मनी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूं, इसलिए इसका जवाब मैं दूंगा इसका जवाब। हाँ, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। ये क्या वर्मा, तुम इतनी बड़ी गलती करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मुदन्ना के भाई का सर काट दिया, क्या सोचकर? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर मुझे पहले से पता होता कि सीता मुदन्ना के घर से है तो मैं कभी भी उसे यहाँ रहने के लिए नहीं कहता। ये सब हमारे लिए ठीक नहीं। मैंने तुम्हें सब पहले ही समझाया था ना। लोगों को सिखाऊंगा, सबकी मदद करूंगा कहकर अब खुद की जान खतरे में डाल दी। अब कौन बचाएगा तुम्हें? देखो, लड़ाई की शुरुआत में ऐसा होता है। पहले अब हमें क्या करना है, हमें वो सोचना है और उसके हिसाब से चलना है। मुदन्ना की चाल को वर्मा ने अपने बल से विफल कर दिया है। अब हम सबको एकजुट होकर रहना है। उसके सैनिक कभी भी यहाँ पर आकर वर्मा को बंदी बना सकते हैं। हमें वर्मा को कहीं छुपाकर उसे बचाना है। ये हमें करना पड़ेगा। जो आज्ञा स्वामी। जो आज्ञा स्वामी जी। कहाँ है वो वर्मा? डर के भाग गया क्या, या तुम लोगों ने कहीं छुपा दिया है? मेरी पीठ पीछे चाल चलने वाला कमीना, अब कहाँ गई तेरी हिम्मत? चल सामने आ। अगर तू सच में हिम्मत वाला मर्द है तो सामने आ बे। सीता, कहाँ जा रहा था? तुझे लगता है तू बच जाएगा? रुक जाओ मुदन्ना। आप यहाँ वर्मा को सजा देने आए थे, मारने के लिए नहीं। इसे राजमहल ले जाकर, इसे राजद्रोही कहकर इससे बदनाम नहीं करना चाहते हैं हम, बस सजा देना चाहते हैं।
कर सुनो। हमारे राज्य में आज तक जितनी भी चोरियां हुई हैं, जितना भी धन और खजाना लूटा गया है, उनके पीछे इसका हाथ है। आप सब ध्यान से सुने। राजमहल में आज तक जितनी भी चोरियां हुई हैं, जितनी भी हत्याएं हुई हैं, उन सारी घटनाओं के पीछे इसका हाथ है। इसने हम सभी को धोखा दिया है, इसे माफ नहीं कर सकते। चित्रदुर्ग की सारी प्रजा मैंने आप लोगों के सामने लाके जिसे खड़ा किया है, ये वर्मा नाम का युवक हमारे राजमहल के विरुद्ध साजिश रचने की कोशिश कर रहा था। इसने लगान देने वाले लोगों को अपने विरुद्ध करके उन्हें बहकाया है। हमारे बहुत सारे सैनिकों की हत्या की है इसने। यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई जो मुझे जान से ज्यादा प्यारा था उसे मार डाला। ये सिर्फ राजद्रोही नहीं, ये समस्त मानव जाति का दुश्मन है। इसलिए इसे जान से मार देने की राजा साहब सजा सुनाए। अरे उठ जाओ, उठ जाओ। जान से मारना है, जान से मारना है। सुन लिया ना, राजा ने आज्ञा दे दिया। आज हम लोग इसे अपने शेर का भोजन बना देंगे। ए वर्मा, तूने हमसे दुश्मनी करके बहुत बड़ी भूल कर ली। अब देख, तेरी भूल ही तेरे जान के लिए खतरा बन गई है। मेरी मृत्यु का समय अभी तक आया नहीं है नायक। ए, और ज्यादा समय नहीं है। मेरी आखिरी सांस तक और मेरा आखिरी पल आने तक तेरे ही विरुद्ध इस राज्य के लोगों के लिए मैं लड़ता रहूंगा। छीन कर खाने वाले कुत्ते, छोटे राजा ओवन्ना रंगधा राजा को मारने वाला तू नायक कहलाने के लायक नहीं है। बकवास बंद कर कमीने। मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मेहनत करके खाने वाला शरीर है मेरा, तेरी तरह छीन कर ठूसने वाला बेईमान नहीं हूं मैं। समझ गया कमीने? ए मुदन्ना, इस राजमहल की प्रजा के सामने मैं तुझे आगाह करता हूं। दूसरों के स्थान को हथियाने वाले कौरवासुर, मासूम लोगों की हत्या करने वाले रावणासुर और दूसरों का हक छीनने वाले कंसासुर, जब ये सब मारे जा चुके हैं तो तू क्या चीज है? मैं ही मृत्यु हूँ। मुदन्ना, शांत है तो मुत्तु, अगर जाग गया तो मृत्यु। इस चित्रदुर्ग राज्य में कदम रखकर, वर्षों से अखाड़े में मेहनत करके, हर मुसीबत का सामना करके, तो जैसे घमंड में रहने वाले घमंडी का घमंड चूर चूर करने के लिए पैदा होकर आया हुआ मर्द की तरह एक हिम्मत वाला शेर हूँ मैं। लेके जाओ इस राजद्रोही को। इस धरती पर मुझ जैसे हजारों लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन आज के बाद इस चित्रदुर्ग में तेरी कोई चाल नहीं चलेगी। सिंहासन हासिल करने का सपना छोड़ दे और अच्छी जिंदगी जीने की आशा कर। इस राजमहल के असली वारिस को ही ये सिंहासन लौटा दे। अगर लौटा देगा तो ही अच्छे से जी पाएगा, नहीं तो लेके जाओ इस राजद्रोही को।